मुहतरम हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, मेरी माओं और बहनों, तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, अज़मत व किब्रियाई, बड़ाई व बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है जिसने हमें और आपको पैदा फरमाया। बादहू अनगिनत दुरूद व सलाम नाजिल हों तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलात व तस्लीम, बिलखुसूस हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम इंसानों की रुश्द व हिदायत के लिए बेशुमार अंबिया व रसूल इस दुनिया में मबऊस फरमाए। इस सिलसिले की सबसे आखिरी कड़ी हमारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी दुनिया के लिए नबी बना करके भेजा, रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा और पूरी दुनिया की रुश्द व हिदायत की ज़िम्मेदारी आपको सौंपी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ये काम अल्लाह रब्बुल आलमीन के फज़ल के बाद बड़ी हिम्मत और जमामर्दी से ये काम अंजाम दिया, दावत व तबलीग का फरीज़ा अंजाम दिया। इस राह में बेशुमार मुश्किलात आए, उन तमाम मुश्किलात को झेल लिया और इंसानियत तक अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम को पहुंचा दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साला दौरे नबूवत में हर छोटी बड़ी बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता दी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से उम्मत तक ये बात पहुंच गई कि ये काम करना है और ये काम नहीं करना है। सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने रसूल के वास्ते से और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में उम्मत तक ये बात पहुंचा दी कि आपको ये काम करना है और ये काम नहीं करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु, रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो, उसे कबूल कर लो। और मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिससे आपको रोक दें, जिससे मना कर दें, उससे आप रुक जाइए। रसूल जो कर रहे हैं, रसूल ने जो किया, रसूल ने जो कहा, रसूल के सामने जो हुआ और उस पर आपने नकीर नहीं की, वही दीन है। उसके अलावा और कोई भी दीन नहीं है। रसूल का करना, रसूल का कहना और रसूल के सामने जो काम किया गया और रसूल ने उसकी नकीर नहीं की, तो दीन यही है। आज दीन के मामले में हम इंतहाई गैर हसास हो गए हैं। दीन इन्होंने भी बता दिया, दीन को कबूल कर लिया, उन्होंने भी बता दिया, दीन में उस चीज़ को हमने दाखिल कर लिया। ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, यह आयत करीमा नाज़िल फरमा करके मुहर लगा दी कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। व अतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने अपनी नेमत को तुम्हारे ऊपर तमाम कर दिया है। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैंने तुम्हारे लिए दीन के तौर पर इस्लाम को पसंद कर लिया है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के ज़रिए से मुहर लगा दी कि दीन मुकम्मल हो चुका है, अब दीन में किसी भी कमी और बेशी की कतई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर वो चीज़ जो अल्लाह से करीब करने वाली थी और लोगों को जहन्नम से दूर करने वाली थी, उन तमाम चीज़ों को अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम चीज़ों को बता दिया, उन तमाम चीज़ों को वाज़े कर दिया कि ये करोगे तो तुम अल्लाह के करीब हो जाओगे, ये करोगे तो तुम अल्लाह से दूर हो जाओगे, और ये करोगे तो तुम अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाओगे, और ऐसा करोगे तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की जहन्नम में दाखिल हो जाओगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और उसके रसूल ने ये वाज़ेह फरमा दिया है। पूरी शरीयत हमारे सामने है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन से बड़ा कोई इबादत गुजार नहीं था, उनसे बड़ा कोई मुत्तकी और परहेजगार नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी अगली पिछली तमाम खताएं माफ़ कर दी गई थी, आप दिन में 100 मरतबा से ज़ायद तौबा और इस्तिग़फ़ार किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को उठ करके बेदार होकर के तहज्जुद की नमाज पढ़ते और रातों को इतना लंबा लंबा क़याम करते कि आपके पैरों में सूजन आ जाती। सहाबे किराम ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी अगली पिछली तमाम खताएं माफ़ कर दी गई, आप क्यों इतना परेशान होते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? मालूम ये हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा मुत्तकी और परहेजगार कोई नहीं था। और एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत भी फरमाई। 3 सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन हज़रत उम्महातुल मोमिनीन के पास तशरीफ़ ले गए कि उनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात इबादत के बारे में मालूम करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत कैसे किया करते थे या कैसे करते हैं इबादत। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का हाल बताया। उन्होंने उसको बहुत मामूली समझा और कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम कहाँ मुकाबला कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी अगली पिछली तमाम खताएं माफ़ कर दी गई हैं, हम उनका कहाँ मुकाबला कर सकते हैं। उनमें से एक शख्स ने कहा कि हम पूरी रात जाग करके हम नमाज़ें पढ़ेंगे, एक शख्स ने कहा कि हम पूरे दिनों का रोज़ा रखेंगे, और एक शख्स ने कहा कि मैं कभी औरतों से निकाह नहीं करूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसकी खबर मिलती है तो नाराज़ हो जाते हैं उनको ढूंढ करके, और उनसे कहते हैं कि अंतुमुल लदीना कुल्तुम कज़ा व कज़ा, क्या तुम ही वो लोग हो जिन्होंने भी ऐसी ऐसी बातें की हैं? अमा वल्लाहि इन्नी लाअख्शाकुम लिल्लाह व अत्क़ाकुम लहू, आगाह रहो अल्लाह की कसम, मैं तुम लोगों में सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की खशियत रखने वाला हूँ, मैं तुम लोगों में सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर रखने वाला हूँ। मेरे दिल में तुम लोगों से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ बसा हुआ है। लाकिन्नी असूमु व उफ्तिरू, लेकिन मैं रोज़ा भी रखता हूँ, इफ्तार भी करता हूँ। वो उसल्ली व अरकुद, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, सोता भी हूँ। वह अतज़व्वजुन निसा, मैं औरतों से निकाह भी करता हूँ। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से इराज़ करे वो हम में से नहीं है। मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा मुत्तकी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा तक़वा इख्तियार करने वाला कोई नहीं था। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर के कामों को छोड़ दिया जो आज हम अपने तक़वा का इजहार करने के लिए उमूर अंजाम देते हैं। जान लीजिए कि फार्मूला बना दिया गया, शरीयत ने फार्मूला बनाया है कि जो काम रसूल ने नहीं किया, रसूल ने नहीं कहा, रसूल के सामने वो किया गया और उस पर आपने नकीर कर दिया या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर खामोश रहे। रसूल ने नहीं किया है, रसूल ने कहा नहीं है, ऐसे उमूर को अंजाम ना दिया जाए।
ऐसे उमूर को, ऐसे काम को अंजाम ना दिया जाए, वो शरीयत में बिदअत है। बिदअत ऐसी चीज़ को उलमा ने उसकी तारीफ़ की है। उलमा लुगत ने कहा कि बिदअत ऐसी चीज़ है जिसकी मिसाल साबिक़ में यानी पहले ना मिलती हो, पहले उसकी मिसाल ना मिलती हो, उसको बिदअत कहा जाता है। और अल्लामा इब्न तैमिया और इमाम शातिबी और अल्लामा इब्न क़य्यिम वगैरह ने इसकी तारीफ़ करते हुए कहा कि बिदअत एक ऐसी चीज़ का नाम है जिसको इबादत के लिए वज़ा किया गया हो, जिसको इबादत के लिए बनाया गया हो, तसव्वुर हो इबादत करने का, लेकिन वो दीन में इजाफा हो, दीन में उसका तसव्वुर ना हो, दीन में उसको ना किया गया हो। अगर वो दीन में नहीं किया गया है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन, कि जो चीज़ हमारी शरीयत में, हमारे दीन में नई चीज़ ईजाद की गई, शरीयत में नई चीज़ ईजाद की गई। दुनिया में आप आज़ाद हैं, दुनियावी उमूर में आप जितनी तरक्कियाँ कर सकते हैं कीजिए, दुनियावी उमूर का मामला नहीं है। लोग लच्छेदार तकरीरें करते हैं और कहते हैं कि अरे ये इसको बिदात क्यों नहीं कहते, इसको बिदात क्यों नहीं कहते, इसको बिदात क्यों नहीं कहते। पहले आप बिदात की तारीफ सीख लीजिए। बिदात की तारीफ दीन में नए उमूर को अंजाम देना, दीन में नई बातों का ईजाद कर लेना, यह बिदात है। दुनियावी मामलात में नहीं कि दुनियावी मामलात में हम ईजादात कर रहे हैं, इख्तराआत कर रहे हैं, नई नई चीज़ें पैदा हो रही हैं, वो बिदात है, ऐसा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो हमारी शरीयत में नई चीज़ को पैदा करे, नई चीज़ पैदा करे, जिसका हुक्म हमने नहीं दिया है, वो मरदूद है। मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, जो कोई ऐसा अमल करे जिसका हुक्म हमने नहीं दिया है तो वो मरदूद है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इस सिलसिले में एक फार्मूला बता दिया और कहा कि गोया कि जो लोग दीन में इजाफा करते हैं, दीन में इजाफा जो किया जाता है, वो हकीकत यह है कि आम तौर से जहालत की बुनियाद पर करते हैं और ये समझते हैं कि हमको इसमें सवाब ज़्यादा मिल जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जुमा की नमाज के लिए 2 रकात मुतय्यन की, 2 रकात नमाज पढ़नी है। हम 3 पढ़ लें, 4 पढ़ लें, ज़्यादा है, सवाब मिलेगा? कतान उसका सवाब नहीं मिल सकता है और ये बिदात होगी। क्यों? इसलिए कि हमने रसूल की मुखालफत की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुखालफत की है, रसूल की मुखालफत की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1 रुकू करने का हुक्म दिया कि 1 रकात में 1 रुकू किया जाए, नहीं हम 2 रुकू करेंगे। क्यों? ज़्यादा करेंगे, सवाब मिलेगा, लेकिन वो अमल शरीयत के मुताबिक नहीं है, इसलिए उस अमल का कोई भी सवाब नहीं होगा, वो बिदात है और हर बिदात गुमराही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1 रकात में 2 सजदे मशरू करार दिए हैं। अब 2 के बजाय 3 कर लें, 4 कर लें, 5 कर लें, 10 कर लें, ज़्यादा सवाब मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ज़्यादा सवाब नहीं मिल सकता है। आप ज़्यादा के चक्कर में आप सारी चीज़ों को खो देंगे और सवाब से महरूम हो जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इताब के शिकार हो जाएंगे। मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन उमूर को नहीं किया है उन्हें हमें नहीं करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खयानत की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खयानत की। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इस सिलसिले में फरमाया कि जो इस्लाम में किसी चीज़ को ईजाद करता है और वो ये समझता है कि ये अच्छी चीज़ है, उसका ये गुमान होता है कि ये अच्छी चीज़ है, तो उसका गुमान ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रसालत में खयानत की है, रसालत को सही तौर से नहीं पहुँचाया, खयानत कर ली, इसको दबा लिया था, इसको नहीं बताया, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। और उसके बाद आपने
वही आयत करीमा अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना पढ़ा और कहा कि तुम इसको पढ़ो। इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता दिया कि दीन मुकम्मल हो गया, दीन में अब कमी नहीं रह गई, ज़रा सी भी गुंजाइश नहीं है कि उसमें कुछ भी इजाफा किया जाए। और उसके बाद फरमाया कि ये उम्मत उसी वक्त दुरुस्त रह सकती है जब वो अपने पहले लोगों पर, जिस तरह से उनके पहले लोगों का अमल था, उनके अमल के मुताबिक अपना अमल बनाए, यानी सहाबे किराम के, असलाफ़े किराम के तर्ज़ अमल पर वो अपनी ज़िंदगी गुजारे, शरीयत में उनका अपना मेयार बना ले, तब इनका ईमान मोतबर होगा, तब इनका दीन मोतबर होगा। यानी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने भी फार्मूला दे दिया, बता दिया कि दीन वही मोतबर है जो रसूल से लिया जाए या रसूल के जानसार सहाबा से लिया जाए। सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस्वा और नमूना और कुदवा बना दिया है, वो हमारे ईमान के मेयार हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदऊ, अगर वो भी तुम जैसा ईमान ले आए तो हिदायत याब हो जाएंगे। यानी ईमान को मेयार मुकर्रर कर दिया, सहाबा के ईमान को मेयार मुकर्रर कर दिया कि अगर किसी का ईमान सहाबा के ईमान की तरह से हो गया तो गोया कि वो हिदायत याब हो गया। तो हमको देखना है कि सहाबा ने वो काम किया है कि नहीं किया, रसूल ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, तो हम ही सबसे बड़े मुत्तकी हो गए। मुहर्रम से लेकर के पूरे साल के 12 महीने, हर जुमेरात, हर सोमवार, हर फला दिन हमने तरह तरह की बिदअतें ईजाद कर ली हैं। मुहर्रम के महीने में कत्ल हुसैन के नाम पर वावेला मचाया जाता है। सफ़र के महीने में पूरे सफ़र के महीने को मनहूस करार दे दिया गया। रबीउल अव्वल के महीने में मीलाद की मजलिसें मुनाकिद होती हैं और न जाने कौन कौन से खुराफात होते हैं। माफ़ कीजिएगा मेरे नौजवानों, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई जब मैंने सुना कि ईद मिलादुन नबी के मौके पर उस जुलूस में हमारे नौजवानों ने भी शिरकत की। उन नौजवानों ने शिरकत की जो अपने आप को किताब और सुन्नत की बालादस्ती का दम भरते हैं कि हम किताब और सुन्नत के आलम बरदार हैं, किताब और सुन्नत पर हम अमल करने वाले हैं, किताब और सुन्नत के हम हामिल हैं। ऐसे लोगों ने रास्ते साफ करवाए, ऐसे लोगों ने पानी पिलाया, ऐसे लोगों ने उनका साथ दिया। ये बिदात है और बिदातियों का साथ हम नहीं दे सकते हैं। बिदातियों का साथ देने वाले किताब और सुन्नत के हामिलीन नहीं हो सकते हैं। अगर कोई शख्स उनका साथ देता है तो गोया कि वो भी उन्हीं में से है। मुझे पहले बताया गया कि हमारे बहुत सारे नौजवानों ने उसमें शिरकत की है और फिर बाद में मैंने तस्वीरें भी लोगों की देखी। कई लोग उसमें नजर आए, हमारे वो साथी, हमारे वो भाई जो अपने आप को कहते हैं कि हम किताब और सुन्नत का मानने वाले हैं, हम किताब और सुन्नत को मानने वाले हैं, हम अहलुल हदीस हैं। क्या अहले हदीस मिलाद की मजलिसों में शरीक होता है? क्या अहले हदीस बिदातियों का साथ देता है? क्या अहले हदीस बिदातों का इर्तिकाब करता है? अहले हदीस का नाम बदनाम न किया जाए। अहले हदीस वो होता है जो किताब और सुन्नत की पाबंदी करता है, किताब और सुन्नत के अलावा और किसी चीज़ पर अमल नहीं करता है। किताब और सुन्नत का पाबंद होता है, शरीयत का पाबंद होता है, शरीयत के उसूलों का पाबंद होता है। ये हमारी अहले हदीसियत कहाँ चली गई? हमारी गैरत कहाँ चली गई? होश के नाखून ले लो और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के तर्ज़ अमल को देख लो। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन में से है अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने ऐसे बिदातियों का साथ देने से कतान इनकार कर दिया, दोस्ती उनकी ख़त्म कर दी। एक गालिबन कूफा का रहने वाला था या शाम का रहने वाला था, वो
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से उसकी दोस्ती थी, ख़त किताबत हुआ करते थे। तो उसने जब ख़त लिखा एक मर्तबा, या उसने किसी से सलाम पहुंचवाया, तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने कहा कि नहीं, अब ख़त्म, हमारा तुम्हारा मामला ख़त्म हो गया, इसलिए कि तुमने बिदातों का इर्तिकाब करना शुरू कर दिया है, बिदअतें शुरू कर दी है, हमारा तुम्हारा मामला ख़त्म हो गया। मेरा सलाम उसको मत पहुंचाओ, इसलिए कि वो तकदीर का मुनकिर है, मना कर दिया, कहा उसका सलाम मुझे मत पहुंचाओ, उसका सलाम मुझे मत पहुंचाओ, इसलिए कि वो बिदातों का इर्तिकाब कर रहा है, वो मुनकिर हो गया है, तकदीर का मुनकिर हो गया है, मैं उसको ख़त का जवाब नहीं दे सकता। लिखा कि मैं तुम्हारे ख़त का जवाब नहीं दे सकता हूँ, इसलिए कि तुम बिदातियों का साथ देते हो, बिदातों का इर्तिकाब करते हो। हम कहते हैं कि हम उन्हीं सहाबा के तर्ज़ अमल पर चलते हैं, हम अपने ईमान को मेयार बनाते हैं उनके ईमान पर, उनके ईमान जैसा हम अपना ईमान बनाते हैं। मुसलमानों, गौर कर लो और होश के नाखून ले लो। ये सारी की सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों का शुमार अगर शरीयत ने उसका हुक्म नहीं दिया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं है, किया नहीं है, आपके सामने किया नहीं गया है, तो वो बिदात है, वो बिदात है। इसलिए हमें और आपको होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। ये बिदात से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी बिदात से रोका। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वअन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमा फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुला फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिही, कि तुम मेरे इस रास्ते की पैरवी करो, सिराते मुस्तकीम की पैरवी करो, सीधे रास्ते की इत्तबा करो। वला तत्तबिउस सुबुल, इधर उधर रास्तों में मत भटको, उनकी इत्तबा ना करो। फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिही, अगर तुम ऐसा करोगे तो रास्ते से भटक जाओगे। और बेशुमार आयतें हैं और हदीसों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि तुम नई चीज़ों की इत्तबा, नई चीज़ों को शरीयत में ईजाद ना करो और ना ही उनकी इत्तबा और पैरवी करो। और अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो दुनिया में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत की मुखालिफत करने वाले के सिलसिले में फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया कि फलयहज़रिल लज़ीना युखालिफून अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। उसे डरते रहना चाहिए जो रसूल की मुखालिफत करते हैं, रसूल का हुक्म नहीं मानते हैं, रसूल के हुक्म से रूगर्दानी करते हैं, ऐसे लोगों को डरते रहना चाहिए ये कि कहीं वो किसी फितने में ना मुब्तला हो जाएं, कहीं उन पर कोई अदाब ना आ जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें अदाब में ना मुब्तला कर दे। और क़यामत के रोज़ ऐसे बिदअतियों का हश्र क्या होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़, कहते अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इसके रावी हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ मेरी उम्मत में से कुछ लोगों को लाया जाएगा और उन्हें बाएं जानिब से उन्हें जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा। मैं कहूँगा कि ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, आज़ाए वज़ू चमक रहे हैं, बड़े नमाजी थे, बड़े तक़वा और तहारत वाले थे, आज़ाए वज़ू इनके चमक रहे होंगे, तुमने इनको जहन्नम में क्यों दाखिल कर दिया? वो कहेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको नहीं मालूम, आपके मरने के बाद, आपके इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद इन्होंने दीन में नई नई बातों को ईजाद कर लिया था, दीन में नई नई बातें पैदा कर ली थी। और इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हौज़े कौसर पर होंगे, लोगों को कौसर, जामे कौसर से सैराब कर रहे होंगे, एक जमात आएगी, एक टोली आएगी जिसके आज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे,
ये खाली उम्मत मोहम्मदिया की खुसूसियात में से है कि उम्मत मोहम्मदिया के आज़ाए वज़ू चमकेंगे। अगर उन्होंने वज़ू किया होगा, नमाज़ें पढ़ी होंगी, तो उनके आज़ाए वज़ू चमकेंगे। ये उम्मत मोहम्मदिया की खुसूसियात में से है। इनके अलावा और किसी उम्मत की खुसूसियत नहीं हासिल है, किसी उम्मत के लिए ये शर्फ नहीं है। ये सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया को शर्फ हासिल है कि उनके आज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे। वो आएंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पानी पीने के लिए, आबे कौसर से, जामे कौसर से सैराब होने के लिए। उन्हें ढकेल देंगे फरिश्ते, दीवार खड़ी कर देंगे और कहेंगे तुम दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि भाई उनको तुम क्यों दूर कर रहे हो, क्या वजह है? ये तो हमारी उम्मत के लोग हैं, इनके आज़ाए वज़ू चमक रहे हैं, बड़े नमाजी थे, दुनिया में इन्होंने बड़ी नमाजें पढ़ी होंगी। वो कहेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको नहीं मालूम, आपके जाने के बाद इन्होंने नई नई बिदअतें, नई नई चीज़ों को पैदा कर लिया था, दीन में नई नई बातों को, नए नए उमूर इन्होंने ईजाद कर लिए थे, नए नए काम ये करने लगे थे। इसलिए उन्हें जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा। दुनिया में भी बिदअतियों का हश्र अच्छा नहीं है और आखिरत में भी उनका ठिकाना बुरा से बुरा होगा। और सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ऐसे लोगों के सिलसिले में कहते थे कि ये निहायत ही बुरे लोग हैं, निहायत ही बुरे लोग हैं, और इनके साथ मेल मिलाप नहीं रखना चाहिए जो बिदातों का इर्तिकाब करते हैं। एक बात मैं कह करके अपनी बात ख़त्म कर दूंगा कि दीन में कोई बिदात अच्छी नहीं होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कुल्लु बिदातिन ग़लाला, हर बिदात गुमराही है। आज बिदात हसना कह करके लोगों को गुमराह किया जाता है। एक वाक़या मैं सुना करके, इस किस्म के बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक वाक़या सुना करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सहाबा, हज़रत अबू मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान बड़ी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे से मुलाकात के लिए आए जाया करते थे। एक दिन अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात के लिए हाजिर हुए तो देखा कि मस्जिद में कुछ लोग बैठ करके कंकरियाँ रखे हुए, उन कंकरियों पर एक आदमी मुख्तलिफ हलकों में बटे हुए हैं और हर हलके में एक आदमी कहता है कि तुम 100 मरतबा सुभान अल्लाह कहो, 100 मरतबा अल्लाहु अकबर कहो और 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। तो लोग 100 मरतबा सुभान अल्लाह कहते हैं, 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, 100 मरतबा अल्लाहु अकबर कहते हैं। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये चीज़ देखी तो उन्हें बड़ा अजीब लगा और कहा कि क्या है, लेकिन वो उस वक्त खामोश रहे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जा करके कहा कि मैंने भी मस्जिद में एक अजीब व गरीब चीज़ देखी है और जो मैं समझता हूँ कि सही नहीं है, जिसको मैं सही तसव्वुर नहीं करता हूँ। तो कहा कि आपने उनसे क्या कहा? कहा कि मैंने इंतज़ार किया कि आपका इस सिलसिले में क्या हुक्म है, आपका क्या फ़ैसला है, या आपकी राय क्या है, आपकी राय हमने जाननी चाहिए, इसलिए मैं खामोश रहा। कहा कि तुमको उनसे कहना चाहिए कि इससे बेहतर था कि तुम अपनी बुराइयां शुमार करो, और अगर वो अपनी बुराइयां शुमार करते तो घाटे में ना होते, वो फ़ायदे ही में होते। उसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद और हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों तशरीफ़ लाए मस्जिद में और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा तुम क्या कर रहे हो? कहा कि अबू अब्दुर्रहमान, हम नेकी का काम कर रहे हैं, हम 100 मरतबा ये कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, सारी चीज़ें बताई कि हम इनके ज़रिए से इन कंकरियों पर हम सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ऐ उम्मत मोहम्मद, हलाकत हो तुम्हारे लिए, तुम इतनी जल्दी बदल गए, तुम इतनी जल्दी गुमराही का शिकार हो गए। अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत हुए हैं, उनके बकसरत सहाबा मौजूद हैं, उनके कफन भी अभी, उनके कपड़े भी अभी गंदे नहीं हुए, मैले नहीं हुए, और अभी उनके बर्तन भी नहीं टूटे, तुम इतनी जल्दी जलालत पर आ गए, गुमराही पर आ गए।
तुम इतनी जल्दी गुमराही पर आ गए, गुमराह हो गए, और तुम इससे कोई नेकी नहीं करना चाहते हो, तुम इससे एक फितने का दरवाजा खोल रहे हो। कहा है अबू अब्दुर्रहमान, मा अरदना इल्ला बिखैरिन, हम इससे सिर्फ खैर ही का इरादा कर रहे हैं, किसी बुराई का इरादा हमारा नहीं है। खैर का इरादा उन्होंने किया था, लेकिन आपने बहुत सख्ती के साथ मना किया और कहा कि ये अच्छा काम नहीं है, ये बुरा काम है, दीन में ईजाद करना है, शरीयत में नई चीज़ को पैदा करना है। मना कर दिया, उससे बहुत सख्ती के साथ मना किया। हज़रत अम्र बिन सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने उन लोगों में से अक्सर लोगों को खवारिज की तरफ जंगे नहरवान में खवारिज की तरफ से लड़ते हुए देखा, यानी सब खारजी हो गए, सब खारजी हो गए, जितने बिदअती थे सब खारजी हो गए, खवारिज में उनका शुमार हुआ। इसलिए मेरे मुसलमानों, भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, बिदातों को पहचानना चाहिए, बिदातों की मार्फत हमें हासिल करनी चाहिए कि बिदात है क्या चीज़। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर कायम व दायम होना चाहिए और बिदातों पर अमल से गुरेज भी करना चाहिए, बचना चाहिए और दूसरों को बचाने की फ़िक्र करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सुन्नत की हिफाजत करने वाला बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सुन्नत पर अमल करने वाला बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तू हम तमाम लोगों को बिदात के इर्तिकाब से बचा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बिदातियों की मजलिसों से बचा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो भोले भाले नौजवान हैं, जो जाने में अनजाने में किसी मसलहत के पेश नज़र अगर शरीक हो जाते हैं, ऐ अल्लाह तू हम तमाम लोगों को माफ़ फरमा दे और आइंदा ऐसे उमूर ना करने की तौफीक दे दे कि हम आइंदा बिदातों का इर्तिकाब ना करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन तू तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन तू हम तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना व लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात व लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात व अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम व अस्लिह ज़ात बैनहिम वंसुरहुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम वंसुरहुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम वंसुरहुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। अल्लाहुम्मा लअनिल कफ़रतल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिक अल्लाहुम्मा लअनिल कफ़रतल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिक अल्लाहुम्मा लअनिल कफ़रतल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिक व युकद्दिबूना रुसुलक व युक़ातिलूना अहलियाअक। अल्लाहुम्मा खालिफ़ बैन कलिमतिहिम अल्लाहुम्मा खालिफ़ बैन कलिमतिहिम अल्लाहुम्मा खालिफ़ बैन कलिमतिहिम वज़ल्ज़िल अक़दामहुम वशत्तित शमलहुम वख़र्रिब बुनियानहुम वदम्मिर दियारहुम वफ़र्रिक़ जमअहुम वअंदिल बिही बअसकल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ऐ अल्लाह तू हम तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा ले। ऐ अल्लाह तू हम तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। ऐ अल्लाह तू हम तमाम लोगों को अपने गैब से हम तमाम लोगों की मदद फरमा दे। ऐ अल्लाह तू मस्जिद अक़सा की हिफाजत कर। ऐ अल्लाह तू फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत कर। ऐ अल्लाह तू मस्जिद अक़सा की हिफाजत वैसे ही कर जैसा कि अबरहा के लश्कर को तूने खाक में मिला दिया था। ऐ अल्लाह तू अबाबीलों का लश्कर भेज दे। ऐ अल्लाह तू गैब से मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा ले। ऐ अल्लाह तू हम मुसलमानों की हिफाजत फरमा ले। ऐ अल्लाह गज़्ज़ा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह बड़े मिस्कीन हैं, ऐ अल्लाह बड़े परेशान हाल हैं। ऐ अल्लाह तू की हिफाजत फरमा ले। ऐ अल्लाह तू उनकी गैब से मदद फरमा दे। ऐ अल्लाह बड़े मिस्कीन है, ऐ अल्लाह तू इन मिस्कीनों पर अपना रहम व करम का साया अता फरमा दे। ऐ अल्लाह वो बहुत ही परेशान हाल है, ऐ अल्लाह तू उनकी परेशानियों को दूर कर दे। ऐ अल्लाह तू उन्हें तमाम परेशानियों से निजात दे दे। ऐ अल्लाह तू उन कमज़ोर निहत्तों को ताकत व क़ुव्वत अता कर दे। ऐ अल्लाह तू उन तमाम लोगों को नीस्तो नाबूद कर दे, उन्हें खाक में मिला दे जो उन्हें खाक में मिलाना चाहते हैं। ऐ अल्लाह तू उन तमाम लोगों को, ऐ अल्लाह उन तमाम लोगों की हिफाजत फरमा जो तेरे बंदे हैं, जो तेरे महबूब बंदे हैं, जो तेरी इबादत करते हैं, जो तेरी वहदानियत के कायल हैं। ऐ अल्लाह तू तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। मसलके अहले हदीस
जा